मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वधा मंगलमय मंगलकरण विनवा आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य संत महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष प्राप्त कर लो। यह शरीर जो बड़ा सुंदर है, जिसके लिए देवता लोग भी ललायित रहता है, इतना सुंदर शरीर है और यह एक न एक दिन चाहे चिता में जले या कब्र में जाके दाखिल हो जाए, यही तो अंतिम इसका है। तो संतों ने कहा, इतना सर्वोत्कृष्ट शरीर मिला है, इस शरीर को पाने के बाद संसार का सर्वोत्तम कार्य का निष्पादन करना चाहिए। सुंदर शरीर प्राप्त करके और इससे सिर्फ संसार के विषयों का ही उपभोग करते रहें, इस शरीर को पाने से क्या लाभ है। अभी आप लोग रामचरितमानस सार सटिक उत्तरकांड से बहुत ही सुंदर प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज दोहराया करते थे रामायण के बारे में, बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बुझे संत। पढ़ तो सब कोई लेते हैं, रामायण का पाठ कर लेता है, लेकिन उनके गूढ़ रहस्य को ठीक ठीक लोग नहीं समझ पाते हैं। ये देव दुर्लभ तन है, इस शरीर की विशेषता के बारे में आप लोग श्रवण कर रहे थे। एक बात और ख्याल रखने की है, हम लोग के शरीर में कोई रोग हो जाता है तो हम लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, चिंतित हो जाते हैं और रोग का शमन करने हेतु, रोग से छुटकारा पाने के लिए दौड़ लगाना प्रारंभ करते हैं। जो अच्छे चिकित्सक रहते हैं उनके पास चले जाते हैं। तो शरीर में कोई रोग होता है, उस रोग से हमारी परेशानी बढ़ती है और मन में भय होता है जो रोग के कारण हमारा शरीर छूट जाएगा, इसलिए न परेशान होते हैं। संतों ने कहा, ये जो शरीर का रोग है, अगर ये रोग हो जाता है, इससे हमारा एक जन्म नष्ट होगा, ही होगा, एक जन्म की बर्बादी हो जाएगी। लेकिन हमारे मन में जो मानस रोग है, ये मानस रोग तो शारीरिक रोग से भी विशेष खतरनाक है। मानस रोग के कारण हमारा कितने जन्म आज तक बर्बाद होते हुए आया है।
क्योंकि अगर आपके अंदर मानस रोग है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, चिढ़ है, ये सब जो मानस रोग है, तो ये मानस रोग चैन से रहने नहीं देता है। और ये मानस रोग के कारण प्रभु का चिंतन भी हम लोग ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं। जिनको मानस रोग होता है ना, वह प्रभु भजन भी ठीक ठीक नहीं कर पाता है। तो लोगों के मन में होता है, कभी कभी लोग हम लोगों से कहते हैं, बाबा सत्संग में तो वही जाए जो पाप करता है, जिसके मन में रोग है वो न सत्संग में जाए। हम लोग तो निरोग हैं, हम लोग तो स्वस्थ हैं, हम लोग सत्संग में क्यों जाएं? तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बड़ा सुंदर कहते थे, आपका मन रोगी है या निरोग है, आप स्वस्थ हैं मन से क्या अस्वस्थ हैं, इसकी पहचान कहाँ होता है जानते हैं? तो हुजूर कहते थे, जब लोगों को सत्संग में मन नहीं लगे, प्रभु चिंतन में मन नहीं लगे, ध्यान भजन में मन नहीं लगे, मन भागने लगे, तो समझिए आपका मन रोगी है। जिस प्रकार किसी को बुखार हो जाता है ना, तो बुखार रहने के बाद रसगुल्ला भी खाने के लिए दे देता है तो कैसा लगता है? तीता लगता है, उसमें स्वाद नहीं रहता है। बड़ा अच्छा कहा, तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जर के जोर से भोजन की रुचि जाए। किसी को जर का जोर होता है, जर का ताप जब बढ़ जाता है तो भोजन की रुचि चली जाती है। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में मानस रोग है, पूर्व जन्म का पाप संचित है, तो क्या होगा? आपका मन सत्संग भजन में नहीं लगेगा। ध्यान भजन करने के लिए बैठिएगा तो आपका मन भागने लगेगा। और आपने ये भी सुना, सबसे पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो आप सुन रहे थे, निंदा के समान और कोई दूसरा पाप नहीं है। सुन रहे थे? देखिए, जो निंदा करते हैं, तो निंदक जो होते हैं, तो जिनका निंदा करता है उनका तो भला करता है। लेकिन हम लोगों का स्वभाव है, कोई हमारी निंदा करने लगता है तो हमारी परेशानी बढ़ जाती। लेकिन होना ये चाहिए कि कोई हमारा निंदा करता है तो हमारे मल को, हमारे गंदगी को धोने का काम करता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे सुभाए। कहते हैं जिस तरह साबुन से साफ होता है कपड़ा, उसी तरह निंदक जो होते हैं ना, हमारे अंदर के पाप को, हमारे अंदर के दुर्गुण को साफ करने का काम करता है। किसी को ये पता नहीं चलता है जो हमारे अंदर दोष है या गुण है, पता लगता अपने से किसी को पता नहीं लगता है। दूसरे को देखने वाले को पता लगता है। अगर देखने वाले हमारी निंदा करता है तो हमें चाहिए, हम में अगर वो दोष है तो उस दोष को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो हमारा मित्र है। अगर हम में उस तरह का दोष नहीं है तो भी हमें चाहिए सावधान होकर रहना चाहिए, इस तरह की गलती हमसे ना हो। इसीलिए निंदक जो होते हैं ना, तो निंदक दूसरे का पाप को बांटने का काम करते हैं। तो इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी का निंदा करते थे, गुरु महाराज कहते थे आप जिसकी निंदा करते हैं उनकी कलेजा कटता है, मतलब उनको दुख होता है जो हमारी निंदा कर रहा है। लेकिन आप उनकी निंदा करते हैं तो आप उनके पाप के हिस्सेदार बन रहे हैं, उनके पाप को आप बांटने का काम करते हैं। गुरु महाराज एक कथा सुनाते थे। एक बार एक राजा सुबह सुबह निकले महल से, तो संजोग से एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी भिक्षा लेने के लिए गए थे, भिक्षा मांग दिया। तो राजा दानी नहीं थे, बड़ा कृपण थे
राजा बड़े कृपण थे। वो महात्मा जी आया भिक्षा मांगने के लिए सुबह सुबह, तो राजा साहब जो महल से निकल रहे थे तो आगे में घोड़ा का घर था, जिसको घुड़सार कहते हैं ना। तो घोड़ा के जो सेवक होते हैं, तो घर की सफाई कर रहा था। वो जो लीद होता ना घोड़ा का, बर्तन में लेके फेंकने जा रहा था। अब राजा साहब देखते हैं सुबह सुबह महात्मा जी आगे, मूड खराब हो गया उनका। वो क्या कहा, ये लीद दे दो उसको, आदेश हो गया। तो नौकर जो था लीद जाके उनको डाल दिया। लेकिन महात्मा जी साधारण नहीं थे। संत के बारे में चर्चा सुन रहे थे ना, संत कैसे होते हैं, दूसरे के दुख को मिटाने का काम करते हैं, दूसरे के सुख के लिए दुख सहता है, ऐसे होते हैं संत। उनको घोड़ा का लीद दिया, लेकिन उनके मन में तनिक भी किसी तरह का कष्ट नहीं हुआ, क्षोभ नहीं हुआ। गए, उनका नियम था सुबह सुबह जो कुछ मांगता था उसी को प्रभु को भोग लगा करके प्रार्थना करता था। गए, आज तो सुबह सुबह लीद ही मिल गया, आए तो लीद को तो खाएगा नहीं, लेकिन मन में किसी तरह की उग्रता नहीं। लीद को अपने कुटिया के बगल में रख दिया, कमंडल को धोया, स्नान किया और बैठ गए जप ध्यान करने। बैठ गए, उस दिन फाका ही रह गया। अब होता क्या, संयोग से कुछ महीनों के बाद महात्मा जी घूमते, राजा साहब घूमते घूमते महात्मा जी के आश्रम में आ गया। तो महात्मा जी देखा जो राजा साहब आए हैं, तो राजा साहब हाथ जोड़ा महात्मा को, बड़ा सम्मान के साथ महात्मा उनको बैठाया। बैठे तो जब राजा साहब इधर उधर दृष्टि दौड़ाते हैं तो देखते हैं लीद की बहुत बड़ा ढेर है, बड़ी ढेर है। देखा घोड़ा तो कहीं नहीं है। तो इनके मन में जिज्ञासा हो गई कि महाराज कहीं घोड़ा नहीं है, लेकिन लीद देखते बहुत आपके पास, ये लीद कहाँ से आ गया। तो कहते जान के क्या कीजिएगा, वैसे लीद का ढेर है। कहा नहीं नहीं महाराज, लीद कहाँ से आ गया। कहा देखो ना, जब जानना चाहते हो तो मैं सुना देता हूँ। कहा एक बार एक सज्जन के यहाँ मैं गया सुबह सुबह भिक्षाटनिक में, तो वो घोड़ा का लीद दे दिया, उसी को मैं रख दिया, उसको खाया तो नहीं जाता था, वही बढ़ रहा है। तो राजा को याद हो आया, ओ लगता मैं ही तो लीद दिलवाया था। कहा महाराज लीद बढ़ रहा, कितना बढ़ेगा। कहा ये बढ़ते जाएगा, यह बढ़ते जाएगा, तो इसका क्या होगा। कहा जिस उद्देश्य से जो कुछ दान में दिया जाता है उसका उपयोग वही ना होगा। तो क्या हुआ, तो जो आप गए थे, जो आपसे मांगने के लिए गया था, तो उसको खाने के लिए दिए हैं ना, ये तो खाया तो नहीं जाएगा। तो ये खाना पड़ेगा, तो किनको खाना पड़ेगा, तो जो दिया है दान उन्हीं को ना खाना पड़ेगा। अब राजा को चिंता बढ़ गई, लगता लीद हम ही को खाना पड़ जाएगा। कहा महाराज गलती हो गई, क्षमा कीजिए, भूल हो गई हमसे, मैंने ही आपको लीद दिया था, माफ कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, कर्म है ना, कर्म का फल तो मिलेगा, होनी होके रही। ठीक है महाराज, आप संत हैं, कृपालु हैं, आप तो दया करते हैं, जरा एक उपाय बताइए, आपके पास तो युक्ति भी है ना। ये लीद का ढेर हम कैसे खाएंगे इतना, हम तो मनुष्य हैं। का खाना तो पड़ेगा। का कोई उपाय है। कहाँ उपाय है, एक उपाय है, अगर आपकी सब लोग निंदा करने लगे तो आपका पाप स्वतः बट जाएगा। तो निंदा कैसे होगा, तो राजा तो अच्छे थे। का एक काम कीजिए, आपकी जो पुरोहित है ना, राजपुरोहित, उनकी जो पुत्री है, जवान पुत्री, युवती, उसको आप अपने घर में महल में ले आइए और अपने पुत्री के साथ उसको रखिए, और पुत्री के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यवहार कीजिए, और उसको बाहर निकलने नहीं दीजिए, अपने महल में रखिए। वैसा है क्या राजा। अब जैसे उस राजपुरोहित के पुत्री को मंगा लिया, अपने कमरे में रख दिया, उनकी पुत्री भी ये सब साथ में रह रही। कहा बेटी तुम यहाँ पर निर्भय होकर रहो, जिस तरह पिता के यहाँ बेटी रहता है ना, उसी तरह रहो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, बेटी खूब अच्छा से रहो। रहने लगी। और समाज में हल्ला हो गया, ये राजा बड़े पापी हो गया, ये राजा बड़ा दुराचारी हो गया। क्या हुआ, तो राजपुरोहित के बेटी को अपने महल में रख लिया है। सब जगह यही हल्ला, जितना लोग वही हल्ला करे, हल्ला करना शुरू हो गया। तो संजोग से बहुत दिन तक चर्चा चली। तो फिर एक दिन राजा साहब आए तो देखा लीद तो समाप्त हो गया, अब लीद नहीं है। लेकिन एक तो ढेला जो दिया था ना लीद का, जितना दिया था मूलधन, वो मूलधन बचा हुआ था। कहा हमारे सब लीद क्या हो गया। कहा सब लीद बट गया। जो जो तुम्हारा निंदा किया ना, तुम तो अच्छा लोग था, तुम तो धर्म
पर चल रहा है। तुम तो अच्छा काम किया, लेकिन लोगों ने तुम्हारी निंदा कर दी, तो निंदा करने वाले तुम्हारे पाप को धीरे धीरे बांट लिया, और तुम्हारे पाप को जब बांटा, अब जो है ये थोड़ा सा जो बच गया, तो कहा महाराज ये तो मूलधन है ना, मूलधन तो रहेगा ही, तो इसको क्या करना होगा। यह क्यों बच गया? सब निंदा के लिए हमने तुम्हारा निंदा नहीं किया, क्योंकि मैं तो जानता था ना, हम कैसे निंदा करते, इसीलिए थोड़ा सा लिद, अगर हम भी निंदा कर देते तब समाप्त हो जाता, लेकिन मैंने तुम्हारा निंदा नहीं किया है, इसलिए लिद थोड़ा सा बच गया है। तो महाराज इसको क्या क्या खाना तो पड़ेगा, तो कैसे खाएंगे? आग में जला दो, राख हो जाएगा, तो इतना बड़ा लिद जल के थोड़ा सा होगा, खा लो 2-4 चम्मच मिला के, तो वही किया, खा गए। मेरे कहने का भाव, गुरु महाराज कथा कहते थे, जो आप किसी का निंदा करते हैं ना, आप उसके पाप को बांटने का काम करते हैं। इसलिए पाठ में भी आप सुन रहे थे, निंदा के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। ये मनुष्य शरीर हम लोग को मिला है, और इस शरीर को प्राप्त किया है, और हमारे अंदर में भी मानस रोग है। इस मानस रोग का इलाज कहाँ होगा? मानस रोग के लिए अस्पताल कहाँ पर है, चिकित्सालय कहाँ पर है? ये जो अभी आप लोग बैठे हैं ना सत्संग में, यही चिकित्सालय है। इस मानस रोग का इलाज कहाँ होगा? इसी सत्संग में होता है। जब आप सत्संग में जाएंगे ना, संतों के ज्ञान को सुनेंगे, तो संतों के ज्ञान को सुनते सुनते यह जो है मानस रोग का क्षय होता है, धीरे धीरे ये घटता है। और इसकी दवाई क्या है? दवाई क्या है? तो हमारे एक संत हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, राम नाम रस औषधि रहे संत के पास, लक्ष्मीपति अनुपानते होत व्याध को नाश। कहते हैं ये राम नाम रस औषधि, ये जो प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है, ये परमात्मा का नाम क्या है? औषधि है। इस रोग का इलाज करना चाहते हैं तो इसका औषधि क्या है? तो भगवान का नाम औषधि है। जिस तरह औषधि जब खाते हैं तो धीरे धीरे रोग ठीक होता है, उसी प्रकार अगर आप इस औषधि का सेवन करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो मानस रोग है इसकी सफाई होने लगेगा। जिस तरह किसी को रोग होता, गुरुदेव कहते थे, जिसको अगर रोग होता है और इलाज करवाता है तो उनको पता लग जाता है कि हमारा रोग अब ठीक हो रहा है कि नहीं होता है। अगर कोई भूखा है, भोजन करता है तो उसको पता लगता है अब हमारा भूख समाप्त हो रहा है। उसी तरह किसी को कोई रोग होता है और इलाज जब शुरू हो जाता है, इलाज ठीक है कि नहीं, जब उनका रोग ठीक होने लगता है तब उनके मन में होता है जब हमारा रोग ठीक हो रहा है। तो हमारा रोग है हमारे अंदर, ये रोग ठीक हो रहा है कि नहीं, इनका पता कैसे होगा? जब आप जप करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मन संसार के विषयों की तरफ दौड़ना कम करता है, मन उधर भागना कम करता है, तो समझिए आपका रोग धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आपका रोग धीरे धीरे ठीक होता है। जो संत होते हैं, जो उच्च दर्जे के महापुरुष होते हैं, जो अंतर साधना किए होते हैं, वे अपने मन को जीते हुए रहते हैं, और उनके अंदर जो खट विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष चिढ़, उस मनोविकार पर उनका अधिकार होता है। और साधारण जन जो होते हैं उनके ऊपर खट विकार का अधिकार होता है। जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो मनोविकार के शिकार नहीं होते हैं, मनोविकार के शिकार नहीं होते हैं। लेकिन साधारण जन मनोविकार के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग का इलाज करना चाहते हैं तो अभी बड़ा सुंदर हमारे श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी महाराज सुना रहे थे, अगर आप इस रोग का इलाज चाहते हैं तो रोग का इलाज तो पहले तो बाहर में सत्संग करेंगे, संतों के शरण में जाएंगे, जब संतों के ज्ञान को सुनेंगे तो हमारा रोग धीरे धीरे ठीक होगा, और मन पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाए। तो इसके लिए अंतर में धंसना होगा, अंतर में चलना होगा, और इसके लिए क्या करना होगा? मन की सफाई करनी होगी। ये मन साफ हो जाए, मन निर्मल हो जाए, मन पवित्र हो जाए। तो मन पवित्र कैसे होगा? हम लोग जब जप करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो मन में लहर मारते रहता है, विषय की लहर उठते रहता है। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे, उनको प्यास लगी,
तो अपने शिष्य आनंद से कहा, बेटा बहुत जोर की प्यास लगी है, जरा बगल में झरना है, पानी ले आ। तो गया पानी लाने के लिए। संजोग से उसी समय एक बैलगाड़ी गया हुआ था, तो बैलगाड़ी के जाने से पानी गदला हो गया था। कहा, महाराज पानी गंदा है, पीने के लायक नहीं है, लौट के चलाया। फिर भेजा, कहा फिर जाओ। फिर गए पानी लाने के लिए, तो फिर गदला था पानी। कहा, महाराज पानी में बहुत मिट्टी है, गंदा पानी है, कैसे पीजिएगा। फिर लौट के आ गए। कहा, देखो जाके इंतजार करो वहाँ पर। फिर जब गए, कुछ देर इंतजार किया, तो पानी का जो गंदा था, कचरा, वो धीरे धीरे क्या हो गया, साफ हो गया। जब गंदा साफ हो गया, तब पानी कंचन हो गया, निर्मल हो गया। पानी को लाया तो भगवान बुद्ध को जैसे दिया पानी, तो भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगा, आनंद तू तो कहा पानी बड़ा गंदा है, गदला है, तो साफ कैसे हो गया। कहा, महाराज जब इंतजार किया ना, तो धीरे धीरे वह पानी का गंदा जो था, कचरा नीचे बैठ गया और पानी साफ हो। उसी प्रकार हम लोग के अंदर में ये जो विषय है, ये जो खट विकार है, ये क्या करते रहता, लहर मारते रहता है। इसको शांत कीजिए। ये शांत कैसे होगा, इसके लिए बैठिए। और जब बैठेंगे जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, तब धीरे धीरे शांत होगा। पहले जब पानी हम लोग पीते थे, अब तो फिल्टर हो गया सब जगह, नहीं, अब सबके घर में एक्वागार्ड रहता है। और पहले, इससे पहले कैसे पानी शुद्ध करते थे, एक्वागार्ड में वही व्यवस्था है। तो पहले क्या करते थे हम लोग, एक घड़ा रखते थे, घड़ा ऊपर में, उस घड़ा में पानी भर देते थे, घड़ा के पेंदा में छेदा कर देते थे। फिर दूसरा घड़ा रखते थे, तो दूसरा घड़ा में क्या करते थे, तो दूसरा घड़ा जो होता था, तो उसमें हम लोग बालू दे देते थे। फिर नीचे के घड़ा में कोयला देते थे, फिर चूना देते थे। अब पानी होते होते शुद्ध हो जाता था, पानी शुद्ध। तो पहले पानी आया तो कहाँ, तो पहले कोयला वाला में, पहले आया कोयला वाला में, कोयला वाला के बाद चूना वाला में, और चूना के बाद नीचे में बालू रहता है, तो शुद्ध पानी आ जाता है। उसी तरह ये हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमारा मन अंधकार में रहने के कारण ये दोष खट विकार, जब तक आप अंधकार में हैं तो आपके अंदर ये खट विकार है। जब आप अंधकार से निकलेंगे तो खट विकार धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। पूर्ण रूप से समाप्त तो तब होगा, जिस तरह अभी सुन रहे थे, पहले कोयला तो गंदगी है, कोयला से आगे कहाँ पर, चूना मतलब प्रकाश में प्रतीक है, फिर उससे नीचे बालू, बालू शब्द का प्रतीक है। जब नीचे आ गया तो पानी पूरा शुद्ध हो जाता। उसी तरह ये जो हमारा अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं, तो पहले तो अंधकार का पर्दा है, उसके बाद प्रकाश है, प्रकाश के बाद शब्द है, और जब शब्द से निश्चित होकर निकल गया तो शुद्ध हो गया। तब अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, तो अंतर में चलना पड़ेगा। और अंतर में चलने के लिए ठीक ठीक एक नाम का जप करना पड़ेगा। और जब जप करने के लिए बैठते मन भागता है, तो समझिए हमारा मन में भी विकार है। और जिस तरह कपड़ा गंदा रहता है, तो उस पर बराबर साबुन घिसते हैं तो कपड़ा साफ होता है। उसी प्रकार हमारे अंतःकरण में जो अपवित्रता है, जो रोग है, वह नाम रूपी साबुन से धीरे धीरे उनकी सफाई होती है, उनकी सफाई होती है। और बराबर नाम का जप करना मतलब उस पर कपड़ा पर रगड़ना, तो धीरे धीरे साफ होगा। और फिर साफ तो और साफ करना चाहते हैं तो क्या होगा, अभी सुन रहे थे, जिस तरह सोना की सफाई आग में देना पड़ता है, उसी प्रकार पूर्ण और साफ करने के लिए योगाग्नि में इनको जलाया जाता है। जब योगाग्नि प्रकट होगा तब वो जलेगा, और योगाग्नि में जलेगा। इसके बाद फिर शब्द की बात है। शब्द जब पकड़ होगा तो शब्द तो निर्मल है, पवित्र है, परम पावन है। उस शब्द के सहारे तब अंतर में चलेंगे। इस तरह जब होगा तब धीरे धीरे हमारा अंतःकरण पूरा शुद्ध हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे, और हमारे अंदर क्षमता की बात आ जाएगी। और हम सब में उस प्रभु को देखेंगे, सब में उस परमात्मा को देखेंगे। यही तो प्रक्रिया है, इसी को तो करना है। और इसको करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा रोग क्या है, तो संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है,
जन्म लेना और मरना, जिसको संस्कृति संताप कहते हैं, जिसको हमारे गुरुदेव ने कहा आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म लेना और मरना संसार का सबसे बड़ा बीमारी है, जिसको संस्कृति संताप कहते हैं। इसको मिटाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रभु की भक्ति करें। जो प्रभु की भक्ति करेंगे ना, सब दुख से निवृत्ति हो जाएगी, सारे दुख से छुट्टी हो जाएगी। इसलिए प्रभु की भक्ति करने की आवश्यकता है। और दरिद्रता की बात सुन रहे थे, तो दरिद्रता, सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है? जो हम आत्मज्ञान से विहीन है, ये सबसे बड़ी दरिद्रता है। अज्ञानता सबसे बड़ी दरिद्रता है। इसलिए उसको मिटाइए, उसको समाप्त करने की जरूरत है। और आप सुन रहे थे, सबसे बड़ा सुख क्या है? तो संत मिलन सम सुख कछु नाहि। संतों का समागम हो जाए, सत्संग मिल जाए, ये सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा सुखकारी काम यही है। इससे बड़ा और कोई दूसरा सुख नहीं है। और अभी स्वामी जी सुना रहे थे, बाहर के संपत्ति से कोई धनी नहीं हो जाते हैं। बाहर से धनी, बाहर के संपत्ति है, लेकिन तो भी अंतर से अगर वह संतोषहीन है, संतोष नहीं है, तो वह दरिद्र ही है। संत रविदास जी महाराज को कुछ नहीं था, जूता गांठते थे, जूता गांठते थे, कुछ नहीं था। संजोग से एक दिन एक सज्जन आए, देखा जूता गांठ रहे थे, इनकी बड़ी गरीबी थी। कहा भाई आप तो बहुत गरीब हैं, ले लीजिए पारस। भगवान ही आए थे वेश बदल के, ये पारस ले लीजिए। कहा पारस लेके क्या करेंगे? कहा पारस में गुण है, लोहा को छुआइएगा ना तो सब सोना हो जाएगा। तो उनको विश्वास नहीं कहा, रखिए रखिए। तो वो भगवान ही वेश बदल के आए थे, तो वो क्या किया, टकवा जो था ना, जिसे सिलाई कर रहा था, उसमें सटा दिया। टकवा में सटा दिया तो टकवा हो गया सोना का। तो रविदास जी कहते आप तो जुल्म कर दिए, अभी टकवा का काम होगा ही, ये तो सोना का बन गया, तो हमारे चौपट कर दिए, हमको घटा लगा दिया, हटाइए इसको। तो कहा क्या करेंगे? कहा ऊपर में खोस दीजिए। तो उसका कुटिया जो था ना, वो पारस को ऊपर में खोस दिया। अब जरा विचार कीजिए, एक बार एक सज्जन आए, उनको धन चाहिए, तो कहा धन लेना है ना, तो देखिए हमारे कुटिया में पारस ले जाइए। तो उनको हुआ ये कुटिया में पारस रखा हुआ है, एक जूता गांठते रहता है, इसका मतलब पारस से भी कीमती धन इसके पास है, पारस से भी कोई विशेष कीमती है, तब ना उसको उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कहा महाराज अब हमको पारस वाला धन नहीं चाहिए, हमको जो धन आपके पास है वो धन चाहिए, वो धन चाहिए। वो धन क्या है? तो प्रभु का नाम रूपी रत्न जो है, यही सबसे बड़ा धन है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो धन जिनको मिल जाता है वो सबसे बड़े धनी हो जाते हैं। जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, तो वो तो सबसे बड़ी धनी, उनके पास सबका स्तर नीचे हो जाता है। इसीलिए परमात्मा रूपी रत्न को प्राप्त कर लीजिए, परमात्मा का साक्षात्कार कर लीजिए। ये काम सिर्फ इस मनुष्य शरीर से होगा और दूसरे शरीर से ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देश समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कहते मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर को पाने के बाद परमात्मा से प्रेम कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए। और जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन धनी हो जाएगा। ये परमात्मा की भक्ति कैसे हो, इसी बात को जानने के लिए और इस भक्ति को करने के लिए, अंतर के मार्ग पर चलने के लिए हमारे श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी महाराज ये मास ध्यान साधना शिविर का आयोजन किए हैं। जिसमें हम घर में रहकर ठीक ठीक समय पर ध्यान नहीं कर पाएंगे, और यहाँ 1 महीने तक बैठ के जो ध्यान किए हैं और कर रहे हैं, अभ्यास लग रहा है, अभ्यास करवा रहे हैं। बहुत उत्तम काम इन्होंने किया है। ये संत मत का सबसे उत्तम काम यही है, ध्यान करना। और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, ध्यान करना। इन्होंने ध्यानाभ्यास का जो कार्यक्रम रखा है, बहुत उत्तम काम इन्होंने किया है। और ध्यानाभ्यास समय से होता है और समय से सारे कार्यक्रम चलता है। आज रविवार भी है,
आज साप्ताहिक सत्संग एक तरह से है तो भजमन भी होगा, इसलिए मैं इन्हीं के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।